कि भाई कैसे जीरोज होता है, कैसे इंटरसेक्ट करता है कितनी बार, तो उतने जीरोज होते हैं एक्स के या वाई के, जितनी जिस एक्सिस को कट करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब करने जा रहे हैं सर टॉपिक अगला है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ बेसिकली हम करेंगे पहले क्वाड्रेटिक वाला, फिर मैं सिखाऊंगा क्यूबिक वाला भी कैसे होता है, और ये आपका एक्सरसाइज 2.2 को पूरा कवर करेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे सर अगर देखा जाए क्या लिया जाए, सबसे पहले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन लीजिए, तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या होता है सर, अगर देखा जाए पी एक्स इक्वल टू क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको पता है वेयर ए एक्स ए नॉट इक्वल टू 0 बताया था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये भी बताया था कितने टाइप्स के पोलिनोमियल्स होते हैं, सब बताया था मैंने। तो देखिए अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ख़त्म, तो बचेगा सिर्फ इतना, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसीलिए अब इसी से बेस है कि भाई जीरोज क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये भी बताया था। जो a और b है, तो a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, b किसका कोफिशिएंट है, x का, और c क्या होता है सर, कोफिशिएंट टर्म। तो अब देखिए सर, तो अगर देखा जाए वेयर a b आर कोफिशिएंट, इस शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर एंड किसका हो जाएगा सर, x। तो एक्स स्क्वायर का अगर देखा जाए कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो सर क्या होगा, a। कोफिशिएंट का मतलब उसके आगे देखिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, a। इसी तरह x का कोफिशिएंट क्या होगा सर, b। कुछ भी हो सकता है, b के अलावा और भी लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और c जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट टर्म, कैसा होगा, कांस्टेंट टर्म। तो c जो होगा कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब देखिए तो सर इसका कैसे जीरोज और कोफिशिएंट निकालते हैं और कैसे करते हैं, तो देखा जाएगा अभी यहाँ पर। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से कि कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, कैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो उसके आगे हम अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं ऊपर से ये मिटा रहा हूँ इधर पर। अब देखिए बेसिक चीज़ को पहले समझिए तब आगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक और बहुत ही मज़ा आने वाला आपको, और वेरिफिकेशन भी बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं है। तो देखिए सर बेसिकली अगर मैं इसका जीरोज और यहाँ से निकालना चाहूँ बेसिकली एक्स स्क्वायर, और बताया था कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। तो मीन्स यहाँ हाईएस्ट डिग्री देखा जाए तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर, 2, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है सर, 2 का मतलब जीरोज कितने होंगे, 2, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 आएगी, मतलब 2 वैल्यू आएगी। एक हम मान लेंगे अभी, एक को अल्फा मानते हैं और एक को क्या मानते हैं सर, बीटा मानते हैं। ये कैसे लेटर होते हैं, ग्रीक लेटर होते हैं, अल्फा और बीटा, और एक ओमेगा भी होता है। तो अभी जब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तब क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे तब वहाँ पर गामा भी आएगा। अभी बेसिकली हम अल्फा और बीटा से लेकर चलेंगे। सर बेसिकली होता कैसे, जैसे पी एक्स इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, क्या होता है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको पता है जब जीरोज निकालते हैं तो फैक्टर करके क्या लिखते हैं, 0। तो अब मैंने क्या कर दिया, ए से सबको डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और बी अपॉन एक्स और सी अपॉन ए और इक्वल टू 0। अगर देखा जाए जो एक्स है, एक्स के जो जीरोज आएंगे यही तो 2 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यही 2 हो सकते हैं। वो भी डिसाइड होगा किस तरह से होता है किस तरह से नहीं। तो ये होता बेसिकली आपका, इस तरह से अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और बता देंगे कि कैसे हम इसको करेंगे। अल्फ़ा बीटा भी तो हम बाद में मानेंगे। तो देखिए सर इसको आप वीडियो रोक के अब देखिएगा आराम से, भी बहुत बेसिक चीज़ हम कर रहे हैं और कुछ इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है सर। अगर देखा जाए जनरल इक्वेशन वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होता है सर, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले आता है सर सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन सी। एक तो ये फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, सॉरी यहाँ पर ए है, माइनस बी अपॉन ए। अगर देखा जाए लीनियर से यहाँ से निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। और सब अगला क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, सी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ भी जो होता है बेसिकली माइनस होता है, और क्या आता है, कोफिशिएंट किसका आता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स, और नीचे आपको पता है ए से डिवाइड करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ किसका होता है, एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली क्या जाएगा सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इधर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है सर, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। और जो ए होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा सर, एक्स स्क्वायर का। तो क्योंकि मैंने बताया था ए से दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली इसी से करेंगे और इसी से रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो देखिए ये कोफिशिएंट आ रहा है, और अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि भाई अल्फा क्या होता और बीटा क्या होता, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके इक्वल भी दिखाएंगे। तो देखिए सर इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन सी। बी का मतलब कोफिशिएंट किसका, एक्स का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर। इसी तरह सी हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का। तो देखिए और कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये अब इसमें जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे सर, अब हमने माना कि भाई अब बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। आपको बताया भी था कैसे हो सकता है। अब देखिए सर, अब हमने माना कि लेट अल्फा एंड बीटा, कोई कुछ भी मान सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है, हमने माना। तो अगर देखा जाए जनरल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है सर, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। तो ठीक है, जब इसको सर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक को हम क्या मान सकते हैं, अल्फा, और एक को क्या मान सकते हैं, बीटा। और ये कैसे होते हैं सर, ग्रीक लेटर होते हैं दोनों, और एक तीसरा होता है जो गामा होता है, तो वो भी ग्रीक लेटर होता है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो सर अल्फा और बीटा हमने मान लिया। तो अब देखिए वही हमने किया था वहाँ पर, तो सर सम ऑफ जीरोज, तो ये कैसे आएंगे बता दिया, अल्फा और देखो सम ऑफ जीरोज, तो क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जीरोज। अब देखिए सर, तो क्या हो जाएगा, अल्फा यानी सम ऑफ जीरोज कितने जीरो, 2, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो एक तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जब पहले ये अल्फा बीटा कैसे आएगा, जब इसको मिडिल टर्म हम स्प्लिट करेंगे और इसके कोफिशिएंट के साथ हम वेरीफाई करेंगे। और दूसरा जो है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होता है सर, सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा वो क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। तो 2 चीज़ हम वेरीफाई इसमें करेंगे। तो बेसिकली तो एक पहले ये वाला इस जनरल इक्वेशन हो जाएगा, और उसी इक्वेशन को हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी, अल्फा और बीटा, किसी को मान सकते हो अल्फा बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। अब इसी से हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, और अभी आगे बताऊंगा कि पोलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत आसान है, 2 तरीके से। बहुत टीचर ऐसे भी बनाते हैं और एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, वो भी बता दूंगा कि कैसे होता है। चलते हैं अब एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, और आपको यहीं पे वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा कि भाई अगर हमारा जो जीरोज मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद सही आ रहा है कि नहीं। पता क्या होता है कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो और जो एक्स की वैल्यू आती है, तो बताया था जीरोज कैसे निकालते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0 लिख के, तभी पी एक्स का क्या करते हैं हम सर, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फिर उसको फैक्टर से करके निकालते हैं। तो ये भी तो चेक करेंगे कि सर उसका जीरोज है कि नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है, अगर उस x की वैल्यू उसी इक्वेशन में दोबारा पुट कर दो और पूरे इक्वेशन क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब पॉसिबल है कि हाँ। तो अगर 0 आ गया तो हम मान सकते हैं कि इसका क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट मतलब क्या होगा, जीरोज। तो आप करते हैं सर, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 है सर, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है सर, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड
द जीरोज, बहुत इजीली निकाल सकते हो आप लोग अभी, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल आपके पास px है, वो कितना सर, x² + 7x + 10x, ठीक है। और वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है सर। बेसिकली ये आपके पास है, तो कैसे करते हैं इसको देखिए। सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सॉल्यूशन सर, सबसे पहले क्या बोला कि फाइंड जीरोज, क्या बोला है सर, फाइंड जीरोज, यानी सबसे पहले क्या निकालना, अल्फा और बीटा। जीरोज तो वही माना था कि हमने माना कि लेट अल्फा बीटा क्या होता है, जीरो होता है, जीरोज होते हैं इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो अब सबसे पहले वो निकालेंगे। तो देखिए सर, अब देखिए, तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या सर, px = कितना दे रहे सर, x² और +7x + 10। अच्छा, अब जो बच्चे 9th क्लास में सही से फैक्टर नहीं सीखे थे वो सीख लें फैक्टर कैसे करते हैं। तो सर अगर देखा जाए यहाँ पर क्या होता है a, और यहाँ क्या होता है b, और ये क्या होता है c। तो फैक्टर सबसे पहले क्या होता है सर, a × c का देख लो। तो भाई a की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं होता है यहाँ सामने तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। और c की वैल्यू क्या है सर, 10 है। अगर देखा जाए ये x² भी देख रहे तो a × c, तो कितना आ जाएगा सर, 10। अब सर मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए a × c कर दीजिए और उसी का फैक्टर कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसका 10 का 2 से करूंगा तो कितना देगा, 5, और 5 से करूंगा 1। अब जरा चेक करते हैं इसको, आप डिसाइड कर सकते हो कैसे करना है। अब देखा जाए, अब क्या करता है, इसको हम प्लस या माइनस करके, ये आपको जैसे 7 है तो 7 आना चाहिए, 10 होगा तो 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, a × c भी आना चाहिए। तो देखा जाए, अगर देखा जाए 5 और 2 का अगर प्लस करें तो कितना आएगा, 7, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, x² और प्लस कितना, 2x और प्लस 5x, और क्या आ जाएगा सर, +10 = 0, क्योंकि जब जीरोज निकालते हैं तो इक्वल क्या रखते हैं, जीरोज। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। देखिए आप देखो, +2 और +5 कितना हो जाएगा, +7, और इनका × करूंगा तब कितना आ जाएगा, क्योंकि a × c कितना था, 10। तो देखिए सर, सबसे पहले यहाँ से कॉमन ले लीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो देखा जाए, कॉमन जब हम करेंगे तो यहाँ से कॉमन है और यहाँ से कॉमन है। यहाँ पे ये 5 है बच्चों, देखिए, तो यहाँ से अगर x कॉमन लेता हूँ तो x + क्या आता है, 2। और बेसिकली जब फैक्टर करते हैं तो जो इस यहाँ पर ब्रैकेट में आता है वहीं यहाँ भी आना चाहिए वही संख्या। तो अगर देखा जाए क्या ले सकता हूँ, अगर ले क्या 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x + 2 = 0। तो आया क्या बेसिकली, x + 5 और x + 2 आ गया = 0। तो देखिए सर करने का तरीका, अब देखिए ऐसे x + 5 = में है तो दोनों के इक्वल 0 है, तो x = क्या आ गया, -5। इधर x + 2 = 0, तो x = क्या आ गया, -2। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या हम पहले वाले को अल्फा लें और दूसरे वाले को बीटा लें या कैसे करें। तो देखो भाई, आज के बाद सुन लो, किसी को अल्फा और बीटा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसको अल्फा मानो या इसको अल्फा मानो या इसको बीटा मानो इसको। तो देखो सर, पहला हमने माना अल्फा = -5 और बीटा = -2, ठीक है, इसको हमने मान लिया क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 ही होगा जीरोस, यानी अल्फा और बीटा, और क्यूबिक होता तो 3 जीरोस होंगे। अब सर अच्छा चेक करते हैं कि भाई ये इसके जीरोस हैं कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन को। तो देखिए सर, अगर मैं इस जो हमने इक्वेशन करा उसमें अगर मैं पुट करके देखूं इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है, तभी = 0 के इक्वल। अब देखिए सर, px सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 5 -5 पुट करता हूँ ये जनरल इक्वेशन में, तो x की जगह क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा सर, 7 और -5 और +10, तो कितना हो जाएगा 25, और माइनस कितना हो जाएगा 35 और +10, तो कितना आ जाएगा 35 - 35 0। तो क्या पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सही आया, और 2 भी रखेंगे तभी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा तब। अच्छा, अब CBSE जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल से
20 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि जीरो सही है कि नहीं। निकाल कर चेक कर लोगे तो आपके आधे नंबर तो ही फिक्स हो गए कि जीरो आपके दोनों सही हैं। अब क्या करते हैं सर, अब करेंगे, अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा सर कि कैसे कैसे लिखा जाता है, कि भाई क्या लिखते हैं, वाक्य में क्या लिखते हैं। डायरेक्ट आप किसी चीज़ को करिए मत, लिखने का तरीका सीखिए कि कैसे कैसे नंबर गेन करने का तरीका है। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो सीबीएसई वाले जो होती है या जो आपके चेकिंग वाले होते हैं वो देखते हैं बच्चों का पैटर्न कैसे होता है। कि अगर देखो एक बात और बता देता हूँ, कहीं बीच में अगर थोड़ा बहुत गलत भी होगा ना तो आपका पैटर्न देख के अच्छा लगेगा। एज ए टीचर मैं भी अगर आपकी कॉपी चेक करूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने पैटर्न में किया हुआ और एकदम साफ सुथरा किया हुआ, तो मुझे भी चेक करने में बहुत मज़ा आएगा और देखने के। और भाई अगर कहीं थोड़ा बहुत गलत होगा तो वो भी मैं सही कर सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चों का कोई फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर बच्चा ही कुछ नहीं लिख के आएगा तो टीचर ही क्या करेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो आप एकदम बी फ्रैंक बोल रहा हूँ, एकदम प्रॉपर करा करो कि जैसे करना चाहिए वाकई में। तो देखिए अब कैसे मैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करूंगा, ये बेसिकली आपको नहीं करना है, ये तो मैंने आपको चेक कर रहा, आप चेक कर सकते हैं रफ वर्क में कहीं पे। अब देखिए सर इसी से मैं करूंगा सर, कैसे करेंगे अब देखिए। अब लिखना क्या है इसके बाद, अल्फा और बीटा आ गया, अब क्या लिखेंगे, वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, या आप पूरा कर लीजिएगा कोफिशिएंट। कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन, क्योंकि लिखने का तरीका देखिए, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन आपको पता है, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जो पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है वो क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 7x और प्लस 10, ये है आपके पास। तो देखिए अगर देखा जाए a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 1, और b की वैल्यू क्या है बेटा 7, और c की वैल्यू क्या है 10। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले वही क्या क्या प्रूफ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। अब देखिए सर पहला सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए सर अब जरा चेक करते हैं सही कि नहीं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 और बीटा की वैल्यू -2, याद रखना आप लोग भी। तो देखिए सर, तो अल्फा की वैल्यू क्या रख दूं -5 और प्लस ये -2, और माइनस बी कितना है सर 7 और ए कितना 1। अगर देखा जाए -5 और -2 कितना आएगा -7, और इधर -2 है तो -7। एक चीज़ तो क्या हो गया सर, वेरीफाई। अब सिमिलरली प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या था सर, C अपॉन ए, आपको बता दिया था कैसे आया था। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा तो C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है सर -5 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, यहाँ बीच में इंटू है याद रखना, और C की वैल्यू कितना 10 और 1। अगर देखा जाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा बेटा 10 इक्वल टू 10। कोई दिक्कत है तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। तो कैसा लगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अब आप खुद ही देखिए लिखने का तरीका कैसे है। अगर मैं ये सब नहीं लिखता और डायरेक्ट ऐसे ये भी नहीं लिखता तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते तो थोड़ा सा भी ठीक लगता भाई, लेकिन अगर ऐसा लिखा तो कितना बढ़िया लगा कि भाई प्रॉपर आएगा एकदम, कि भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बच्चे ने एकदम पूरा जितना चाहिए अपना आउटपुट मतलब इनपुट उसने लिखा, और आउटपुट तो आपका नंबर ही बताएगा। तो आप लिखेंगे इस तरह से, याद रखिएगा। तो लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, जीरोज कैसे निकालना है, और आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। उसके बाद फिर लिखिए वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड
कॉफिशिएंट और उसके बाद जनरल इक्वेशन, ये देखिए लिखने का तरीका, जनरल इक्वेशन ये लिख दिया। उसके बाद देखो कंपेयर करने से कितना चीज़ें आसान हो गई। अगर मैं डायरेक्ट लिखता सर a = 1 b तो आपको भी शायद कंफ्यूजिंग होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10। उसके बाद क्या होता सर, सम ऑफ जीरोज क्या होता, -b/a। तो सम का मतलब ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल, तो ये हो गया आपके पास। फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए ये होगा आपके पास। तो आपको पता है कोफिशिएंट इनके बारे में, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा देख लेंगे इसको कैसे लिखेंगे, और ये आप प्रॉपर करिए और ये वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से अभी एक और इस तरह से क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा पोलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। इसलिए जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ बच्चों को एकदम प्रॉपर करवाओ यार, कि करने का तरीका बच्चों को पता होना चाहिए। CBSE का अगर देखा जाए बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। जहाँ भी पढ़ाता हूँ मैं, अपने यहाँ पढ़ाता हूँ, एडुकेयर ट्यूटोरियल है और एक 10वीं एजुकेशन है, जो कि दोनों ही बेस्ट विनोद नगर में है दिल्ली के। तो वहाँ के बच्चे जो आसपास के रहते हैं वहाँ पे आके खुद सीख सकते हैं चीज़ों को कैसे किया जाता है। वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं दोनों जगह, एक तो शांति मार्ग पे है और एक आपका कमलपुर डिपो के पास है, तो वहाँ पे भी ये कर सकते हैं। और बाकी जो बच्चा हम तक नहीं पहुँच पाता उसको मैं यहाँ तो पढ़ा ही रहा हूँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है क्या, शिक्षित भारत समृद्ध भारत। और बेसिकली अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें आपका B नहीं होगा या C नहीं होगा, फिर आगे हम करेंगे और फिर एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको कि कैसे बनाया जाता है। अब देखो बच्चों, अब आपने इस तरह का सीख लिया, अब इसी में एक और हम करेंगे कि कैसे होता है, जो सेकंड वाला उसको भी सीख लीजिए, उस टाइप का भी एक आपको पता होना चाहिए। फिर एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन करवा दूंगा। तो बेसिकली मैं एग्जाम्पल 3 ना लेके मैं आपको एक्सरसाइज से उसी टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। 2.2 का 5th क्वेश्चन है कि कैसे लिख सकते हैं। 2.2 का 5th क्वेश्चन, और सॉरी फर्स्ट का 5th है और t² - 15। तो वही है कि भाई क्या निकालना है इसमें भी, फाइंड जीरोज एंड, डायरेक्ट लिख देता हूँ, वेरीफाई रिलेशन। ठीक है बच्चों, रिलेशनशिप किसके बीच आपको पता है, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच। तो देखिए सर इसको कैसे करेंगे सर। अब आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज आते थे, सर हमने तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, जनरल इक्वेशन क्या पढ़ा था, px = क्या पढ़ा था, ax² और प्लस bx + c। ठीक है, हमने तो यही पढ़ा था। तो लेकिन आधे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सर b तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल, मैंने क्या सिखाया था जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा रहा था, a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये दोनों कहीं भी 0 जाए कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता, बट a 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, और जो ये वीडियोस टीचर्स भी देख रहेंगे वो भी अपने बच्चों को इसी तरह से करवाइए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे पैटर्न में किया जाता है। तो आप देखें सर, अब आगे इसको कैसे करेंगे सर, कैसे बना सकते हैं इसको फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज किया होगा, a² - b², क्या पढ़ा था, a + b a - b। तो देखिए सर अब हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सर सॉल्यूशन क्या गिवन है, जो हमारे पास px है, अब px नहीं लिखेंगे सर, pt लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर, t है। तो pt जो गिवन है तो t और ये दे रखा, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा अब देखिए सर, अगर हमें उसके फॉर्म में बनाना है तो अगर मैं √15 का स्क्वायर लिख दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब रूट से कटेगा तो क्या देगा, 15 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सर जो PT हो जाएगा आपके पास, तो अब देखिए सर जब करेंगे हम यहाँ पर तो PT क्या हो जाएगा सर, t² नाउ यहाँ लिख दीजिए और √15 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब सर यूजिंग a² - b², क्या होगा, a - b और a + b, कोई दिक्कत है। तो देखिए सर, क्योंकि फिर हमें 2 जीरोज आसानी से हम निकाल देंगे, क्योंकि 2 वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो देखिए सर, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, t² और √15 का होल स्क्वायर = 0। बाद में लिख लीजिए, कोई बात नहीं, = 0। तो कितना हो जाएगा, t -
√15 और क्या हो जाएगा सर t प्लस √15 इक्वल टू 0। पता चल गया, 2 जीरो जब इससे निकल सकते हैं। तो देखिए सर, तो एक हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो ये जो t आ जाएगा ये क्या आ जाएगा सर 15 अंडर रूट, क्या आ जाएगा सर √15। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए इधर t इक्वल टू प्लस √15 तो ये 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा -√15। कोई दिक्कत है किसी को? अब जरा चेक कर लेते हैं कि ये दोनों जीरो सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, थोड़ा सा टाइम, ये मिटा रहा हूँ मैं। तो देखिए t की वैल्यू एक बार √15 डालिए और -15, तो रूट से रूट कैंसिल, तो 15 - 15 क्या आ रहा सर 0। तो हमारे जीरोज एकदम बिल्कुल सही हैं। तो अब आगे कैसे लिखेंगे सर? वही फिर अब अल्फ़ा आ गया और बीटा आ गया। अब बहुत बच्चों के सवाल उठ रहा होगा मन में, सर आप अल्फ़ा, चलिए ठीक है मैं इसको बीटा मान लेता हूँ और इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो लीजिए, तो बीटा इक्वल टू मैंने क्या मान लिया 15 और अल्फ़ा इक्वल टू -15। हर तरह से सीख लो कि किसी बच्चों को ये ना लगे कि अल्फ़ा अल्फ़ा ही क्यों और बीटा बीटा। ठीक है, मैंने उल्टा भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? जीरोस तो किधर भी है, इस संख्या को आप उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब देखिए, तो वही लिखेंगे। सबसे पहले लिखने का तरीका कैसे? वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखिए इधर मिटा रहा हूँ बच्चों, देखिए सिमिलरली वही लिखेंगे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है सर, कोफिशिएंट एंड जीरोज। अब देखिए सर, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, तो सबसे पहले वही जनरल इक्वेशन, टी के फॉर्म में, तो टी के फॉर्म में लिख दो या कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PT, तो कितना हो जाएगा AT² और प्लस BT और प्लस C। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ PT है, तो PT कितना हो जाएगा, या इसके x, कोई x भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो जाएगा T² - 15। तो देखिए सर, जो A की वैल्यू है वो 1 है और B की वैल्यू क्या सर 0, क्योंकि B की कोई वैल्यू ही नहीं है, और C की वैल्यू क्या है -15। इतना बच्चों समझ में आया? आसान लग रहा ना? बहुत ही। इसी तरह से करना है और बार बार इसी तरह से करिए। और एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आएगा दूसरी बार अपने आप आ जाएगा। और इतना आसान तो बता रहा हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर एकदम प्रॉपर। तो देखिए सर, याद रखिएगा, एक अल्फ़ा कितना आया बेटा -15 और बीटा आपके वजह से लिया मैंने कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर इसको आप अल्फ़ा क्यों मान रहे हो और इसको बीटा क्यों। मैंने कहा ठीक है सर, आप इसको बीटा ले लीजिए और इसको अल्फ़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या होता है सर, सम ऑफ जीरोज। आप यूजिंग यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल मोस्ट। तो क्या हो जाएगा सर -B/A, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -B/A। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -√15 और बीटा की वैल्यू 15, और माइनस B की वैल्यू तो 0 है सर और A की वैल्यू 1। तो देखा जाए ये कट गया, तो 0 = 0। ठीक है, अब वही सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ठीक है सर। अब अगला क्या आता सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होता C/A, यानी अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -√15 और इंटू क्या था सर +√15 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया था सर C की वैल्यू माइनस है और ये, तो देखिए अगर देखा जाए रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार है, तो कितना आ जाएगा सर डायरेक्ट -15 और -15। तो हेंस वेरीफाइड। बहुत आसान है। और बच्चों कहीं अगर गलती मैं कर रहा हूँ तो कोई माइंड मत करना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्लास में नहीं हो, यहाँ पर हमें कैमरे के सामने पढ़ाना होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ गलत हो गया, तो आप सही भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल सही है। कहीं लिखने का तरीका हो कहीं भी, तो खुद आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, बाकी आप देखिए इतना आसानी से हो गया तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है,
अब आरडी शर्मा से इस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि भाई अगर ये जैसे रूट के फॉर्म में हो तो रूट वाला भी करवाऊंगा, किस तरह से रूट को फैक्टराइज करते हैं फिर उसका रिलेशनशिप और वेरीफाई करते हैं, वो अगली क्लास में करवाऊंगा। अब उससे पहले सीख लेते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता, ताकि ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाए। तो दो तरीके से बताऊंगा इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक तो उससे भी कर सकते हैं और एक इससे भी कर सकते हैं, दो मेथड बता दूंगा। लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा या देख लीजिए, बहुत सबका अलग अलग होता है, बहुत टीचर भी दोनों ही करवा देते हैं, कोई वही करवाता। तो देखिए सर, डायरेक्ट बताऊँगा और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जानना। अब देखिए सर, क्वेश्चन है अगर देखा जाए हाउ टू फाइंड, या हाउ डू आप देख लीजिएगा, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ टू राइट लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक, क्या लिखा, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो देखिए हाउ टू, यहाँ राइट भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या होता है सर, पी एक्स इक्वल टू के। के यहाँ पर क्या होता है सर, कांस्टेंट टर्म होता है, और क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। बेसिकली जो अल्फ़ा और बीटा है ये क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोज, यानी पर्टिकुलर यानी अल्फ़ा दे रखा है अलग और बीटा, तो दोनों को क्या करेंगे सम, और डायरेक्ट गिवन है तो अलग बात है। और अल्फ़ा ये क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ठीक है ये होता है। और जो यहाँ पर के होता है वो कांस्टेंट होता है, कि अगर इसके डिनोमिनेटर में अगर पूरे के 4 रहेगा तो के की वैल्यू 4 ले लेंगे, वेरी करेगा, और 1 होगा तो 1 ले लेंगे, ठीक है। एक तो ये हुआ, और एक लोग जो आप लोग भी करते हो या जो और लोग बताते हैं वो भी है कि भाई क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोज, इससे भी लोग बहुत लोग करवाते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और सिमिलरली जो गिवन होगी वैल्यू उसकी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या था सी अपॉन ए। तो बेसिकली ये दोनों तरह से, ये दोनों मेथड से बता दूंगा, जो आपको आसान लगेगा वो करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, फिर एक्सरसाइज का उठाएंगे क्वेश्चन, तब करते हैं। अगर सर अलग अलग अल्फ़ा बीटा गिवन है तो अलग अलग पहले प्लस करेंगे और फिर इंटू करेंगे। अगर डायरेक्ट गिवन हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इस वर्ड पे अगर सम ऑफ जीरोज गिवन है डायरेक्ट तो समझ जाइए अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है। तो देखिए सर अब कैसे करेंगे सर, राइट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों मेथड है सर, अब देखिए सिंपल सी ये बात है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल 4, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब गिवन है सर, दो चीज़ गिवन है यहाँ पे। गिवन क्या है, डायरेक्ट गिवन है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो गिवन है वो आपका -3, यानी क्या है भाई, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना है सर 2, -2 नहीं है सिर्फ 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2, ठीक है सर, ये गिवन है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यूजिंग क्या हो जाएगा सर, पी एक्स इक्वल टू बताया था के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर साथ में x होता है। अगर वहाँ x नहीं लगाया होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लगा लीजिएगा शुरू में, अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि वहाँ लगाया था कि नहीं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता लगाया था कि नहीं लगाया था, एक बार चेक कर लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि x जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर देखिए ये हो गया आपके पास। अब देखिए इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दो तो देखिए सर जो px हो जाएगा वो k ऐसी रहने दीजिए,
एक्स स्क्वायर। आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बेटा -3 इंटू एक्स और ये 2। तो देखिए सर, तो पी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा के एक्स स्क्वायर -3x और +2। और k की वैल्यू क्या ले लेंगे सर 1, क्योंकि सबके देखा जाए नीचे क्या होगा 1 ही अगर देखा जाए तो k की वैल्यू 1, क्योंकि k की वैल्यू कांस्टेंट। तो जो पी एक्स हो जाएगी पोलिनोमियल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर -3x +2। तो यही आपका इक्वेशन होगा। और आप इसको फैक्टर करिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी +3 आएगी, -3 आएगा, और प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा 2। आप फैक्टर करके देख लीजिएगा और आंसर बिल्कुल सही है। आप अनदर मेथड जो और सब लोग करते हैं, अनदर मेथड, अब देखिए वही वाला कि भाई सम ऑफ जीरोज गिवन है, सम ऑफ जीरोज क्या बेटा -3 गिवन। आप सम ऑफ जीरोज हमने अभी पढ़ा क्या होता है -b/a, तो -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b/a इक्वल टू कितना बेटा 3 है। कितना है 3 है, या मत काटिए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप -3 रख लीजिए कोई बात नहीं। तो अगर देखा जाए -b/a, इसको -3, ठीक है। सम ऑफ जीरो जी हमारे पास है -3। और देखिए सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना है सर 2, कितना है 2, यानी C/2, ठीक है। तो अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन देखा जाए, जनरल इक्वेशन उसी से कंपेयर करेंगे, क्या होता है सर पी एक्स क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखा जाए यहाँ भी a की वैल्यू क्या होगी 1 और यहाँ भी a की वैल्यू क्या होगी 1। तो जब a की वैल्यू 1 आ गई तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो b होगा यहाँ पर वो क्या होगा सर माइनस का। तो देखा जाए अभी बहुत बच्चे ऐसे काट देंगे, माइनस से मत करिएगा कभी भी, ठीक है, इसको माइनस ही रहने दीजिए। तो क्योंकि अभी बताया था, याद हो तो क्या बताया था सर एक्स स्क्वायर क्या बताया था एक्स स्क्वायर सबसे शुरू में b/, क्या बताया बेटा b/a x और प्लस c/a। याद आया कुछ? तो बस देखिए, तो एक्स स्क्वायर वही, a की वैल्यू तो सर 1 है, a की वैल्यू 1 अगर दिखा जाए तो आप डायरेक्ट लिख दो, या तो आप इसी फॉर्म में देखिए, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ रही है 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या थी बेटा -3, क्या थी -3x, और c सॉरी सही है, यहाँ पर गलत हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो रहा था तभी तो कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और सिंपल सी बात ये भी कैंसिल, तो ऊपर ही काट दिया तो क्या हो जाएगा बेटा b/a इक्वल टू कितना आएगा सर 3, क्योंकि यहाँ गलत हो रहा था, मैंने चेक नहीं किया था, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया। तो अब तो सही, वो दोनों क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गए, तो क्या b/3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सर b की जो वैल्यू आएगी अगर देखा जाए तो कितना देंगे 3x, और c की वैल्यू कितनी है 2। तो बेसिकली यही आपका क्या होगा पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाता है, कभी कभी गलती, ठीक है। इसको माइनस प्लस, तो माइनस कैंसिल, तो आप जैसे भी करना चाहिए। देखें b/a की वैल्यू क्या थी 3, तो b/a की वैल्यू मैं यहाँ 3 डाल सकता हूँ, और c/a की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट कंपेयर कर लो, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 और a दोनों जगह 1 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लो, या एक ये बेस्ट लगे या तो ये लगे। अब एक मैं एक्सरसाइज से करवा देता हूँ ताकि हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, और आर डी शर्मा से भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा इस एक्सरसाइज पे कि कैसे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। अब इसी का सेकंड का फर्स्ट करवा देता हूँ और एक फिफ्थ करवा देता हूँ, ताकि आप लोग थर्ड करवा देता हूँ, जल्दी से हो जाए। इसी मेथड से करवा देता हूँ, ये आप कर ही सकते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, फिर नहीं तो जब वीडियो लंबी होती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो फिर उनको मज़ा भी नहीं आता। लेकिन यार मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जो हमेशा आपको मज़ा देगी। करो, बस दिल से करो उसको, दिल से प्यार करोगे तो वो प्यार तुमसे भी करेगा, ठीक है, और उससे दूर भागोगे तो वो दूर भागेगी, ठीक है भाई। तो कहते हैं कि जितना चीज़ को समझोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। अब भाई एक्सरसाइज का ही है, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड का फर्स्ट,
और मैं अभी इसको ख़त्म नहीं करूँगा, एक क्वेश्चन और करवाऊँगा, फर्स्ट का फोर्थ भी करवाऊँगा, उसमें कुछ नहीं, उसको आप कर सकते हो सिंपल सा, उसमें से 4u कॉमन ले लेना, तो एक u की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, तो एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा, बाकी सब कुछ सेम कर देना। और आपका थर्ड जो है, थर्ड बिल्कुल सही बात है, पहले इसको सीक्वेंस में लगा देना। थर्ड वाला जो है फर्स्ट का थर्ड 6x² है, तो पहले -7x फिर -3 लिखना, इसी तरह से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसमें देखो वेरिएबल सेम होना, एक होना चाहिए, बाकी वो चाहे S हो T हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, तो आपको U वाला भी बता दिया। अच्छा उसी को पहले देख लीजिए, वो था आपका फर्स्ट का कौन था, कौन सा क्वेश्चन, 4 था। उसमें क्या था सर, 4u² और कितना था 8u। इसको कैसे करेंगे, तो जो PU की वैल्यू है वो 4u² और 8u, तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, तो कितना 4u कॉमन ले लो तो क्या बचेगा u प्लस 2, तो यहाँ 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2। ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए, तो 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0 था, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चे इसमें भी घबरा जाते कैसे करेंगे, तो बस 4u दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, तो u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, तो देखिए एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ गई 0, तो यानी अल्फ़ा जो आ गया वो क्या आ गया बेटा 0, अल्फ़ा क्या आ गया 0, और यहाँ से u इक्वल टू -2, यानी जो बीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -2, और इसी तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब वो वाला करते हैं जो क्वेश्चन हम टॉपिक चल रहा था हमारा। तो भाई पहला क्वेश्चन करते हैं सेकंड का, और सर और सेकंड का जो है, सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है, गिवन है सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4, 1 क्या है 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी ये किसकी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4, तो देखिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कितना बेटा 1, कितना है -1, कितना है -1 है, यानी अल्फ़ा बीटा -1। और अच्छा एक बात और सुनो कि भाई अगर सिंपल अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -5 है, तो कैसे करेंगे, तो वही सबसे पहले सम निकालेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो भाई 2 और -5 तो कितना देगा -3, और प्रोडक्ट ऑफ तो वो भी करेंगे सर 2 और -5 तो कितना हो जाएगा -3, देन आगे करना। और लेकिन इसमें तो डायरेक्ट गिवन है तो कोई बात नहीं, तो देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे सर, हो गया यहाँ पर समझ में आया। अब देखिए यूजिंग px इक्वल टू क्या बताया था सर kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए k, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x² और 1/4 x हो जाएगा और -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को। अब देखा जाए तो k और ये कहता है x² माइनस 1/4x और कितना -1। अब देखा जाए एलसीएम सबका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये जो k की वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 4x² और -x और माइनस क्या हो जाएगा 4 और अपॉन में 4। तो बताया था कि ये इसके साथ तो हम k की वैल्यू क्या मान लेंगे 4। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपका आंसर यहाँ तक भी होगा, मैं ऐसे भी कर दिया। या देखिए और सिंपल से मैं तो बताता हूँ कि 0 हो जाएगा तो हो जाएगा। अब देखिए तो k की वैल्यू क्या लिखना है 0, 4 लेना है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा सर कैंसिल, तो px की वैल्यू जो आएगी 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा आंसर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और बेसिकली जो बताया था -b/a और वो से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से कर सकते हैं इसको। तो बिल्कुल अगर एक बार चेक करते हैं आंसर सही है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, बट एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हाँ बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो कैसे करेंगे। थर्ड वाला पार्ट है, आप इसको सम बार बार देखिए, ठीक है। इसका जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला भी क्या दे रखा है सर सेकंड का थर्ड, सम ऑफ जीरोज गिवन है वो 0, यानी अल्फ़ा
प्लस बीटा इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना सर, √5 कितना दे रखा है, √5। तो सर यानी अल्फ़ा इंटू बीटा √5। तो देखिए सर, तो यूजिंग डायरेक्ट कर सकते हैं px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा। डायरेक्ट डालिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो गई पूरी वैल्यू, और √5। कोई दिक्कत है? तो जब पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, ये वाला प्लस लगाना है। तो जो k की वैल्यू हो जाएगी, k तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, और √5। कोई दिक्कत है? तो जो px हो जाएगा तो k की वैल्यू तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, अब लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 5। तो बेसिकली इसी तरह से करना है। बाकी जो बचा हुआ है होमवर्क करना है। अब देखिए, तो बच्चों इसी तरह से आप और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं इजीली। और इस पे मैं आर डी शर्मा से भी करवा दूंगा 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं ये ना लगे कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया गया हर चीज़ का। इसलिए जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ भी हर टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ कि बच्चा कहीं फंसे ना कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। बाकी तो मेरे पास तो अभी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो मैं यूज़ जब करेंगे, अभी जब स्पेशल क्लास होगी तब। और देखिए, और एक बात याद रखना कि अगर मैं यहाँ पर कुछ जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, उस टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और कीजिए। अब जैसे अगर देखा जाए, अब एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मोटिवेशन समझ लीजिए या कैसे पढ़ाई की जाती है। डेली आप करिए, ज़्यादा नहीं, अभी डेली आप 5-5 क्वेश्चन करिए। अब जिसके पास टाइम हो 10 भी कर सकता है। डेली 5 क्वेश्चन करिए और अगले दिन भी क्या करिए, 5, अगले दिन भी 5। लेकिन जब ये 5 आप करोगे तो इस 5 को एक बार थोड़ा सा क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट आगे 5 करना है। तो ऐसे करोगे, फिर अगले दिन भी जब 5 करेंगे तो इसको भी रिवाइज करेंगे और इसको भी रिवाइज करेंगे। तो अगर देखा जाए 3 और ये 5 दिन का रोटेशन होगा कि 5 दिन इसको कम से कम 5 बार रिवाइज कर लो। तो 5 दिन में अगर देखा जाए 25 क्वेश्चन हुआ, और 1 महीने में कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा सर, 150। अगर 5 से देखिए 30 मान लीजिए, 30 × 5 तो कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन। 5 दिन अगर इन सबको 5, जैसे 5 क्वेश्चन का 5 दिन का टारगेट बनाइए, 5 दिन में 25 क्वेश्चन करिए और 5 दिन में 25 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 5 दिन का ज़्यादा नहीं रिवाइज करना, 5 बार। उसके बाद फिर आगे करते जाइए, और 1 महीने में कितना हो जाएगा, 150, और 2 महीने में कितना हो जाएगा, 300। इसी तरह से अगर देखा जाए 300 क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर लो तो 2 महीने में आपके कम से कम 3 चैप्टर बहुत ही बढ़िया से हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएंगे इसमें। तो पढ़ाई जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ, और इसी तरह से बढ़ते चले जाओगे। क्यों? फिर आपको अपने अंदर क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हमें आता है ये चीज़ें, हमें आती हैं ये चीज़ें। तो हर चीज़ क्या करेंगे, आपको रिवाइज होता जाएगा, करते जाएंगे। और पढ़ो कि ऐसा किसी को पढ़ा सको कि भाई कि देखो, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए कि चीज़ें कैसे सीखी जाती है, तो आप एक काम करिए, पढ़िए। और अगर आपके साथ वाला दोस्त है उसको चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो उसको समझाइए। तो इसमें देखिए क्या चीज़ हुआ, एक तो आपको समझाने का तरीका पता चला, और वो बच्चा वो चीज़ क्या कर जाएगा, वो सीख जाएगा, और आपका भी नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा, इन्हेंस होगा, इंक्रीज होगा। तो कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने एक बार सीखा, आपने एक बार किया, और एक बार आपने किसी को बताया। तो आपको बताने का तरीका भी आ गया कि कैसे समझाया जाता है, और उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, और आपका नॉलेज तो इंक्रीज होगा। तो जो बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है, और याद रखना अपना कंपटीशन किसी से नहीं है, कंपटीशन किसी से नहीं होना चाहिए, हमें खुद से होना चाहिए, दूसरे से नहीं होना चाहिए। दूसरा मतलब कि भाई अगर मैं हूँ, ये मैं नहीं, जो भी मान लीजिए आप हो, तो ठीक है, जो भी मान लीजिए ये आप हो, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है, ये आप हो। अब मान लीजिए आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट इससे क्या हो, थोड़ा सा कम हो, और इससे थोड़ा सा क्या हो बेटा, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो आप ना इनसे कंपटीशन करिए, ना ही इनसे करिए, बल्कि इनसे सीखिए और इनको बताइए।
ये होती है एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी कि भाई जो हमसे ज़्यादा जानता है उससे सीख लीजिए और जो हमसे कम जानता है उसको समझाइए, और तब देखिए आपकी नॉलेज कैसे इंक्रीज होती है और अपने आप से कंपटीशन रहेगा तो बहुत ऊंचे लेवल पे जाओगे। दूसरे से कंपटीशन नहीं करना चाहिए हमें, किसी से भी नहीं, अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को निकाल कर फाइंड आउट करो कि क्या सही है क्या गलत है। कि अगर मान लो क्वेश्चन करते हो गलत हो जाता तो उसको चेक करो कहाँ गलत है कहाँ नहीं गलत है। तो ये सब चीज़ें देखो, हमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होना चाहिए,